हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक ऐसे कथन Pn का उदाहरण दीजिए जो सभी n बड़ा या बराबर है 4 के लिए सत्य है, किंतु P1, P2, P3 सत्य नहीं है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। मुख्य अवधारणा तो देखिए, हम लोग गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा जानते हैं कि अगर देखो, गणितीय आगमन के सिद्धांत से कुछ कथन सत्य कैसे होते हैं। लिखते हैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से मैं बोलूंगा कि अगर कोई भी अपने पास Pn है, Pn सत्य होने के लिए, ये देखो मैं तरीका बता रहा हूँ। वैसे ये शर्त लगी हुई है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं अलग से एक उदाहरण दूंगा, लेकिन गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाते कैसे हैं वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले n बराबर 1 के लिए हम लोग देखेंगे, मतलब ज्ञात करेंगे और इससे बोलेंगे सत्य है। ठीक है, इसी तरह जहां से शुरू करवाना चाह रहा है ना वो हम लोग शुरुआत का बिंदु लेंगे। जैसे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। यहाँ पे देखो n बराबर 4 से शुरू करवा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि n बराबर 4 के लिए पहले ज्ञात करेंगे कि n बराबर 4 के लिए कथन सत्य है। उसके बाद हम अपनी तरफ से मान लेंगे n बराबर के मान लेते हैं सत्य है। ठीक है, और फिर हम लोग n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे कि ये अपने पास Pn सत्य है। अगर ये हमने सिद्ध करके बता दिया कि Pk प्लस 1 सत्य है, तो हम लोग बोलेंगे Pn हमेशा सत्य है। हमेशा n बिलोंग्स टू, जो भी अपने पास अंतराल दे रखा है, जो भी संख्या दे रखी है शुरुआत की, वो हम लोग मानेंगे कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए हमेशा सत्य है। ठीक है, इस तरह से हम लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाते हैं। सवाल में चलते हैं। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है कि Pn का एक उदाहरण देना है जिसके लिए कि n का मान जो है 4 या 4 से बड़ा हो, उसके लिए तो सत्य हो, लेकिन 1, 2, 3 के लिए सत्य नहीं हो। तो देखो, हम अपनी तरफ से उदाहरण मान लेते हैं। प्रश्नानुसार हम बोलते हैं इस तरीके से। देखो, फैक्टोरियल n जो होता है ना, फैक्टोरियल n में इस तरह से मानते हैं कि 3n का मान जो है फैक्टोरियल n से छोटा होगा। ये इस तरह से मैं मान के चलता हूँ। अब देखो, हम जानते हैं कि फैक्टोरियल n का मान 1 रखेंगे तो 1 आएगा, फैक्टोरियल n का मान 2 रखेंगे तो 2 आएगा, फैक्टोरियल n का मान 3 रखेंगे ना तो अपने पास चला जाएगा 6 के बराबर। लेकिन 3 रखने पर यहाँ पे अपने को मिल जाएगा कितना, 9। तो यहाँ पे देखते हैं एक एक रखने के बाद, जैसे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए ये हम लोग बोलेंगे 3 गुणा में 1, और ये अपने पास कितना हो जाएगा, छोटा है 1 का फैक्टोरियल, जो कि अपने पास 3 छोटा है क्या, 1 से। इसको मैं आगे हल करता हूं कि 3 का मान 1 से छोटा है। बिल्कुल ये गलत कथन है, तो हम लोग बोलेंगे P1 असत्य है। अब उसके बाद में देखो, n बराबर 2 के लिए देख लेते हैं। n बराबर 2 के लिए इस तरह से 3 गुणा में 2, ये छोटा है 2 का फैक्टोरियल। इसको आगे हल करते हैं तो 3 दूनी 6, ये छोटा हो जाएगा 2 से। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य नहीं है। तो ये बोलेंगे हम लोग P2 असत्य है। P2 असत्य है। इसी तरह हम लोग 3 के लिए भी देख लेंगे। n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए हम लोग बोलेंगे 3 गुणा में 3, ये छोटा है 3 का फैक्टोरियल। इसको आगे हल करते हैं तो 9 छोटा है 6 से, तो ये भी गलत हो गया। तो हम सीधा ही बोल देंगे P3 असत्य है। अब देखो, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो n बराबर 4 के लिए, या फिर इसको अलग से लिख देते हैं हम लोग। देखो, ये देखो P1, P2, P3 ये तीनों तो असत्य हो गए। इसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो n बराबर 4 के लिए देखते हैं। n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए यहां से क्या बन जाएगा, देखो 3 गुणा में 4, और ये छोटा हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। तो इसको आगे हल करते हैं तो ये 12 जो है छोटा हो जाएगा 24 के। बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सही है। तो हम लोग बोलेंगे P4 सत्य है। P4 सत्य है। और यहाँ से हम देख सकते हैं P4 देखो सत्य है। और देखो, यहाँ से अगर मैं गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा इसको मैं सिद्ध भी करना चाहूँ ना, तो यहाँ पे देख सकता हूँ कि n जब 4 या 4 से बड़ा होगा तब ये हमेशा सत्य होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि Pk सत्य है। Pk सत्य है। अगर देखो Pk सत्य है, माना Pk सत्य है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा कि 3 के
3k का मान जो है छोटा हो जाएगा फैक्टोरियल k से, 3k का मान फैक्टोरियल k से छोटा हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब हम लोग सिद्ध करेंगे किसके लिए, n बराबर में k प्लस 1 के लिए, n बराबर में k प्लस 1 के लिए हम लोग सिद्ध करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3 गुणा में k प्लस 1, पहले तो इसको रखेंगे, ये छोटा हो जाएगा k प्लस 1 का फैक्टोरियल, k प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये इस तरह से बन जाएगा ना। और हम देखो हम लोग सारी की सारी प्राकृत संख्या ले रहे हैं, तो k प्लस 1 हमेशा ही एक धनात्मक संख्या होगी। तो देखो इस समीकरण 2 को तो इसी तरह, इसको तो मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब इसके बाद मैं देखो ये समीकरण 2 समीकरण 1 से लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो पहले से हमें ज्ञात है 3k जो है छोटा है फैक्टोरियल k से। अब देखो दोनों तरफ हम लोग k प्लस 1 से गुणा करेंगे, और k प्लस 1 एक धनात्मक संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3k और गुणा में k प्लस 1, ये छोटा हो जाएगा k प्लस 1 गुणा में k फैक्टोरियल से। तो देखो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल k प्लस 1, फैक्टोरियल k प्लस 1, और ये बड़ा हो जाएगा किससे, देखो यहाँ से। अब देखो इनको गुणा कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 3 गुणा में k स्क्वायर प्लस k, ये बन गया। अब इस समीकरण को हम लोग सत्य कब बताएंगे, देखो इस तरह से समझो कि k स्क्वायर प्लस k जो है वो अपने पास k प्लस 1 से तो बड़ा ही होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। अब देखो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि k प्लस 1 गुणा में k जो है ये भी k प्लस 1 से बड़ा होगा, और k प्लस 1 का जब भाग दे देंगे, क्योंकि k प्लस 1 कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये हमने अप्राकृत संख्या मानी है। अब k जो है वो 1 से बड़ा होगा, और हमें तो ये ज्ञात है कि k का मान जब हम लोग 4 या 4 से बड़ा लेंगे तभी ये कथन सत्य होगा। तो 1 से तो बड़ा होगा ही होगा, मतलब मेरा जो ये मानना है कि 3 गुणा में k स्क्वायर प्लस k ये छोटा हो जाएगा k प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि 3 गुणा में k प्लस 1 जो है वो छोटा हो जाएगा k प्लस 1 के फैक्टोरियल से। देखो इस तरह से मैं बोलूं, इसको समझो, जैसे मैं बोलूं कि 3 जो है वो छोटा है 4 से, 3 छोटा है 4 से, तो 2 तो अपने आप ही 4 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि 2 तो जो है 3 से छोटी राशि है। और इसको भी मैंने इसी तरह समझाया है कि k स्क्वायर प्लस k जो है वो k प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये इससे छोटी राशि मेरे पास आ गई समीकरण 1 से, ये मेरे पास समीकरण 1 से आ गई। तो क्योंकि मैं जानता हूं k स्क्वायर प्लस k हमेशा ही बड़ा होता है k प्लस 1 से, तो ये जो इससे बड़ी राशि है वो भी तो इससे बड़ी होगी। कहने का मतलब यही कहना चाह रहा हूं मैं कि a जो है b से बड़ा है, ये मेरे को ज्ञात है, और ये मैंने ज्ञात कर लिया है, और मेरे को ज्ञात ये है कि b c से छोटा है। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि a b c से छोटा होगा, a b c से बड़ा होगा। अब देखो इसको सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बोला है, a b से बड़ा है और ए बी सी से बड़ा है, तो ए बी सी से बड़ा होगा। ठीक है, इसको समझ में आ रहा है बात। तो ये मैंने गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध करके बता दिया है कि दिया हुआ कथन जो है बिल्कुल मतलब सत्य है। और मेरे को क्या करना था, P1, P2, P3 के लिए सत्य सिद्ध नहीं करना था, P4 और उससे बड़ी संख्या के लिए कथन सत्य करना था। तो देखो 3 के लिए तो मैंने कथन को सत्य कर दिया, और n बराबर 4 से लेके n बराबर k प्लस 1 या फिर आगे तक जितनी भी संख्याएं जाएगी। और इसके लिए मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर ये मेरे पास आ गया ना, तो इसके लिए मैं बोलूंगा, देखो इस तरह से बोलेंगे कि गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा स्पष्ट है, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा स्पष्ट है कि Pn, जहां पे n का मान जो है, n का मान प्राकृत संख्याओं से है और n का मान 4 या 4 से बड़ा है, के लिए हमेशा सत्य है, के लिए हमेशा सत्य है। और देखो n 4 या 4 से बड़ा है, इसके लिए सत्य है, तो 1, 2, 3 के लिए तो अपने आप ही असत्य हो जाएगा, और ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।